करते ब्रह्मा और ब्रह्मानी, करते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। अजी शंकर पार्वती सुकुमानी, शंकर पार्वती सुकुमानी। कृष्ण कथा सुनो धाम अनेकी, आरती श्री भारती। करत पवित्र भावना ही की, करत पवित्र भावना ही की। सनकादिक से शेष बखानी, सनकादिक से शेष बखानी। नारद मुनि परम सुख माने, नारद मुनि परम सुख माने। और प्यास सुनी सर वो पर जानी, प्यास सुनी सर वो पर जानी। लिखी पुराण तिलक की टीकी, लिखी पुराण तिलक की आरती श्री भारताय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। नमत्कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारते सुविज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदया दुःखमये मोह्यन्त यत् सूरय। तेजो वार मृदाम यथा यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धर्यासन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। गादी धर्यासन धरूं पधारिए पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़ कर
हम आयहु तेरे द्वार, श्री ब्रसुभान खिलाडली निक मोरी ओर निहार। श्री ब्रसभान जू की लाडली निक हमरी ओर निहार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मोरे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु त्वनिंद श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन पवित्र इस भूमि को नमन करते हुए, परम आराध्य के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त भगवत रसिकजन, मेरी मातृशक्ति, मेरे बच्चे, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, उपस्थित मंचासीन विप्रजन विद्युतजन, समभूत रूप से एकत्रित जो भागवत कथा श्रवण के लिए आए हुए भक्त वृंद, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय हो जय श्री महाराज। कृष्ण, जय श्री जय महाराज। श्री राधे। आज श्री बालकृष्ण प्रभु की महती कृपा से तृतीय दिवसीय सत्र मध्याह्नकालीन बेला और श्री चरणों का श्री आश्रय लेकर के कृष्ण कथा मंदागिनी में प्रवेश करते हैं। जय हो। और बड़े भाव से गोविंद को अपना बनाना है। जय जय। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करना है। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी बिहारी गुण गाए से, बिहारी गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, बिहारी गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, हम सबकी बन जाएगी बिहारी गुण गाए से, तेरी बन जाएगी। और किस किस की बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, हाँ द्रौपदी की बन गई, वाचीर के बढ़ाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी।
बालिहू की बन गई सुग्रीव हूँ की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव हूँ की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव हूँ की बन गई, और हनुमत की बन गई, हाँ हनुमत की बन गई, या सिया सुध लाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। ऐसे नहीं, ताली बजा करके बनवा लो भाई बहन, अपनी बनवा लो भगवान से जय जय। और नंदजू की बन गई यशोदा जी की बन गई, नंदजू की बन गई यशोदा जी की बन गई, नंदजू की बन गई यशोदा जी की बन गई, नंदजू की बन गई यशोदा जी की बन गई, हाँ गोपियों की बन गई, हाँ गोपियों की बन गई, माखन खिलाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। गजहू की बन गई गीदहू की बन गई, गजहू की बन गई और गीदहू की बन गई, केवट की बन गई, हाँ केवट की बन गई, वो नाभ पे चढ़ाए से तेरी बन जाए गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। उद्धव जी की बन गई और भीष्म जी की बन गई, उद्धव जी की बन गई और भीष्म की बन गई, उद्धव जी की बन गई भीष्म की बन गई, उद्धव जी की बन गई और भीष्म जी की बन गई, अर्जुन की बन गई और अर्जुन की बन गई, गीता ज्ञान पाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी। और भाई बहन हमारी भी बन गई तुम्हारी भी बन गई, हमारी भी बन गई तुम्हारी भी बन गई। जब सबकी बन रही है तो फिर हम तुम कहाँ रह गए? कथा में बैठे हैं सत्संग में, पक्का बन गई हमारी तुम्हारी भी, हाँ हमारी भी बन गई और तुम्हारी भी बन गई, हमारी भी बन गई और तुम्हारी भी बन गई। व्यास जी की बन गई, व्यास जी की बन गई, ये कथा को सुनाए थे तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से गोपाल गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद तेरी गुण बन गाए से जाएगी, बन जाएगी गोविंद गुण गाए से तेरी बन तेरी बन जाएगी तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आवाज कमाई। जय जय श्री
आई कृष्ण प्रेमी जी, आप तक आई आवाज? नहीं दिखा तो नहीं रहे से माता बहनों की। जय जय श्री, जय जय श्री। दोनों का रूप एक बेदहू न पावे भेद। पूज्य महाराज जी आपसे राज राज क्यों बुलवाते हैं? दोनों का रूप एक बेदहू न पावे भेद, और दोनों के दर्शन सामने युगल सरकार है ना, राधा कृष्ण भगवान, दोनों के दर्शन भव बंधन हरते हैं। पतित अधीन दीन ताके में दो एक, यद्यपि विचार कपि वृंद यूं करते हैं। अथवा दोनों की नीत एक, प्रीत एक, रीत एक, द्वैत भाव आमति पातक परत हैं। अगर यूं कहते हैं ना राधा अलग है कृष्ण अलग है, द्वैत भाव आमति पातक परत हैं। और कहा है भाई बहन, श्री कृष्ण के रटे से 8 पल में तरे जीव। कितने? 8 पल में। कृष्ण के कहने से, कृष्ण के कहे सो 8 पल में तरे जीव, श्री राजा के कहे से मात्र आधे पल में तरत हैं। तो इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना, जब भी मौका लगे गुरु जी बुलवाते हैं ना, जोर से बुला करो। समझो 1 घंटा आपने भगवान का कीर्तन कर लिया, मात्र एक बार राधा बोल दिया तो जय जय श्री, ये बात। जय श्री कृष्ण। आइए कथा पर चलते हैं। ये साम संसर्वणात् पुंसा सद्धे शुद्धन्ति वै दुहा। किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना आसनादिभिः। आज जैसे ही सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है और महर्षि वेदव्यास, उनके पिताजी, दादाजी, महात्मा जन, जो राष्ट्र के जितने भी महात्मा थे सब बैठे हुए हैं। अंगिरा, कश्यप, च्यवन, बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले जो महात्मा जन हैं सब बैठे हुए हैं। परीक्षित की सभा में वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। शक्ति तो रहे नहीं, पाराशर हैं, मार्कंडे ऋषि आदि ऐसे महान संत बैठे हुए हैं। जय हो। लेकिन राजा को मुक्ति देने का कोई उपाय नहीं बता पा रहे हैं। किसी के पास में कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऋषि अपराध जो हुआ है। बाद में महात्मा ने भी बड़ा प्रायश्चित किया। समीप बाबा ने, श्रृंगी बाबा, दोनों ने, पिता पुत्र दोनों ने बड़ा विनोद भाव रखा, प्रायश्चित भाव रखा। कहा बेटा हमें संतों को तो तटस्थ होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, मैत्रेय होना चाहिए। ये अपराध हमसे कैसे हो गया? जिस राजा की वजह से निर्भीक वन में हम सब विचरण करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, किसी प्रकार का कोई भय व्याधि कोई है नहीं। आज ऐसे राजा को कैसे श्रापित कर दिया? बड़ा दुख का विषय है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, समन लाभ कछुआ। ऐसे महान संत का आगमन हुआ है। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो अनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो नजलाभतुष्टो व्रतशैवालैरवधूतवेश व्रतैवालैरवधूतवेश।
बेस। ऐसे महान संत जिन्हें कोई भान नहीं है दुनिया का, केवल हम लोगों में और सुखदेव स्वामी में यही अंतर मिला। हम लोग तो मैं और मेरा के चक्कर में हैं। हम लोग अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में हैं। जय हो। अस्थि माने है, प्राप्ति माने होगा। जय हो। संस्कृत व्याकरण में अस्थि प्राप्ति है और होगा। अभी इतना तो है और इतना और हो जाए, इसी में तो है। इतना तो टर्नओवर कर लिया है, इतना और कर ले। लेकिन सच तो यह है कि यह जीवन पर्यंत कभी पूरा नहीं होता है। अंतिम समय तक तो कितना भी प्रयास कर, रातों रात दिनों दिन लोग लगे रहते हैं व्यवस्थाओं में, लेकिन वो टर्नओवर कभी पूरा नहीं हो पाता है, वो अधूरा ही रह जाता है। हमें भान नहीं है, हमें ईश्वरीय भान नहीं है। और अंतर है, सुखदेव स्वामी को सांसारिक भान नहीं है, हमें उस परमपिता का भान नहीं है, और सुखदेव स्वामी को संसार का भान नहीं है। बस यही अंतर है। स्वयं अपने लाभ में संतुष्ट हैं। आज जैसे आए तो राजा को संतों ने पहले ही देखते ही दूर से, ओहो, जिनके बारे में कभी विचार भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है, ये महान मनीषी जिनको लाने की किसी की सामर्थ्य नहीं लौटा करके, तो इनका आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तत्रा भगवत भागवत कहते हैं कि कभी कभी उल्टी गंगा बह जाती है। जय जय। उल्टी गंगा, कुआं प्यासे के पास जा रहा है, जबकि आना चाहिए प्यासे को। जय जय। अब जिसे प्यास होगी वो कुएं के पास जाएगा। यहाँ उल्टी गंगा बही है और स्वयं कुआं चल करके आया है पिपासु को प्यास बुझाने के लिए। और संतों ने जैसे देखा और देखते ही नमन किया है, कहा परीक्षित अब बिल्कुल कंफर्म है, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल कंफर्म है, मुक्ति मिल जाएगी। एकदम से गदगद हो गए हैं। इशारा किया है, इशारा किया, इधर उधर की बातें मत पूछना। क्यों? बोले संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद ना हो। कोई संत महात्मा अगर हमारे जीवन में आए तो उनसे व्यर्थ की प्रश्नावली न करें, उनसे केवल हरि मिलन का सीधा सिद्धांत पूछ लें। हरि मिलन कैसे होगा? कोई सहज, कोई सरल, कोई ऐसा मार्ग आप हमें बता दीजिए जिससे श्री हरि से हमारा मिलन हो जाए। हम भटके हुए, अटके हुए, हम तो संसार में ऐसे भटके हुए हैं, हमें वो रास्ता दिखता नहीं है, हमें भान नहीं होता है। और संत के पास में जाकर के जब ऐसी बात रखेंगे तो निश्चित वो हमें मार्गदर्शन देंगे। लेकिन गलती कहां हो जाती है? संतों से मिलते तो हैं, प्रणाम भी करते हैं, लेकिन जाते ही 2-3 प्रश्न जरूरी। माता जी कभी किसी संत से मिलने गई तो जाते ही, बाबा देखियो बड़ी बारी बहू पे छोरा कब होएगो। दादाजी संग में गए थे, ये देखो हमारी जो राजस्थान वाली फैक्ट्री है ना वो बंद पड़ी है, वो कब चलेगी। अब बताइए भगवान मिल जाएंगे?
जबकि जाते ही प्रभु आप बस आशीर्वाद रखिए, सब तो है प्रभु कृपा से जैसे भी चल रहा है। तो संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद न जाए, ये प्रयास करें, कभी भी बर्बाद न। अब अन्न का कण माने थाली में जितना भोजन आए, या तो थाली में उतना लो जितना आप कर सकें। पहले ही मना कर दो, ज्यादा रखा है ना। जैसे कई बार अब हम लोग जब नेपाल जाते हैं ना कथा करने, तो हम इकट्ठा स्टॉक रख देते हैं, एकदम से बना के पूरा ही रख देते हैं। और ये बड़े बड़े गिलास, हमारे कई ब्रजवासी तो डर गए देख देख के। मैंने फिर मुस्कुराते पूछा कई बार जब गए, मैंने कहा इतना पूरा 1 किलो का गिलास होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बड़ा गिलास क्यों आप लोग प्रयोग करते हो? बोले महाराज जी बार बार ना देना पड़े इसलिए इसलिए प्रयोग करते हैं। सच घटना है ये हमारे प्रेमी भैया तो वो गिलास ही रोज देखते थे, गुरुजी देखियो कितने बड़े बड़े हैं। मैंने तेरे बराबर के हैं ये। तो अब देखिए यहाँ हमारी समझदारी क्या कहती है, अगर थाली में भोजन आया है तो उतना लो जितना आप पा सको। अंदाज सबको होता है, दोबारा से ले लो। संत लोग कभी भी दोनों हाथों से नहीं करते, इसका कारण, कभी आपने संत प्रसादी पाई है? जिन्होंने संत प्रसादी पाई है वो जानते हैं, अगर संतों की पंगत में बैठ करके दोनों हाथों से अगर चालू कर दिया ना, तो कोई चिमटा ही मार देगा बाबा जो है। हाँ, चिमटा मार देते संत लोग। भोजन करना भी नहीं आता, क्या पशुओं की तरह खाते हो? एक हाथ बिल्कुल पाक होता है, इसे तो टच ही नहीं करते। कब करते हैं? बोले जब भोजन कम पड़ रहा है तो ऐसे लेंगे और दूर से ऐसे अपनी थाली में रख लेंगे। ये बिल्कुल शेप रखते हैं, इसलिए रखते हैं। अब वो महात्मा अकेले आश्रम में टिक्कर बनाते हैं और ज्यादा रख लेंगे तो गड़बड़, और अगर दोनों हाथों से खाएंगे दोबारा लेंगे तो झूठा हो जाएगा। तो उनका तो अपना व्यवस्था है। और वैसे भी हमारी पाक व्यवस्था में भोजन हमेशा एक हाथ से करना चाहिए। कई लोगों को तो रोटी तोड़ना भी नहीं आता, एक हाथ से कैसे तोड़ेंगे? नियम ये। तो संत लोग जब भी भोजन करते हैं एक ही हाथ से भोजन पाते हैं, और आवश्यकता लगती है तो दूसरे हाथ से उठा के रख लेते हैं। किस लिए? क्योंकि झूठा जो अन्न अगर थाली में बचता है तो अन्न का अपराध होता है, नालियों में बहा देते हैं। अभी आप जो शादी पार्टियों में जो, अभी आप को मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ऐसे लाइन लगा के खाने की जगह बनाते हैं ना, उसे हमारे ब्रज में बोले खोर लडामनी। हाँ जी महाराज जी। उसमें चारा डाला जाता है, किसके लिए? पशुओं के लिए। और अभी आजकल जो डाला जाता है ये भी तो उसी तरीके से डाला जाता है, ब्रंच लगा देते हैं और उसी पे इकट्ठा इकट्ठा डाल देते हैं, लेते रहो। पाक व्यवस्था नहीं बनती भाई। कोई दोनों हाथों से खाने वाला है वो भी ले रहा है, कोई ऊपर ही डाल रहा है। कभी भीड़ ज्यादा हो, जगह कम हो तो एक दूसरे के ऊपर डल जाता है। हाँ? होता है। और खड़े खड़े जूते पहन रखे, पता नहीं कहां से चल के आए हैं, जूते भी पहने हुए हैं, फ्रिज बिगड़ जाएगा। व्यवस्था, हमें अपना खान पान भी बदलना होगा, व्यवस्था भी बदलनी होगी। तो थाली में जितना अन्न आए या तो उसे पा जाइए, और या फिर जो ज्यादा गया है तो उसे निकाल दीजिए, जरूरत लगे तो दोबारा ले। तो संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद न जाए, ये प्रयास किया जाए। जय श्री कृष्ण, जय हो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय। अब सुनिए, जब अन्न बच जाता है तो किसी पड़ोसी के काम आ जाए, किसी जहां अन्न की कमी है, लोग को भूख है, वहां उसको बंटवा दिया जाए, वो काम आएगा। कुछ लोग तो भूखे ही सो जाते हैं।
कुछ लोग तो ऐसे होते जिनके यहाँ शाम को रसोई बनती ही नहीं। ऐसे समय में जब भी हम कोई भी बड़ा कार्य करें तो ऐसी बस्तियों में उस बचे हुए भोजन को बंटवाया जाए। मेरी भागवत हमेशा उपदेश करती है जीवन के उपयोगी कार्यों के लिए। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है हमें कि कभी भी कोई बड़ा अगर हमने कार्यक्रम किया है और बचा हुआ अगर अन्न है तो उसे ऐसी जगह पर बंटवाया जाए जहां लोगों की जरूरत हो, वो काम आ सके। कई लोग तो उसको छोड़ देते हैं, वो बिगड़ जाता है, फिर फेंकवाते हैं उसको। ये समझदारी का बात। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाराज को निवेदन किया, राजन इधर उधर की बातें मत करना। अब राजा तो राजा हैं, वो अटल पृथ्वी के सम्राट हैं और कुरुवंश के राजा हैं, महान विद्वान हैं, मनीषी हैं। राजा मुस्कुराते हैं, महात्मा जी जैसा आप कहेंगे वैसा ही रहेगा। आते ही प्रणाम किया है, चरणों में बैठ गए हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं रखी है, कहीं की कोई भी बात। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अतः पृच्छामि संसधिं योगिनां परं गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे परम गुरुदेव, मैं एक ही प्रश्न करूंगा बस, और मेरा एक ही प्रश्न है, कोई और प्रश्न है ही नहीं। हे योगियों के परम गुरु, आप मुझे एक ही बात बता दीजिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को, अब मरना तो जल्दी सबको है, अकेले परकित को थोड़ी मरना था। अब वो 7 दिन का जो समय दिया वो सटीक दिया। अच्छा, 7 से 8वां दिन कोई होता भी है क्या? शनिवार से रविवार तक गिनना कितने हैं? 7 ही तो है। और राजा को भी मरने का जो श्राप मिला वो 7 दिन में मिला, 7 दिन में मरना है। और इन 7 दिनों में से कोई भी एक दिन हमारे लिए निहित है, कोई भी एक दिन। अब जिस दिन नंबर लग जाए जिसका, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, एक पल में क्षण में क्या हो जाए मालूम। एक पल एक मने अचंभा जैसा होता है, अचम्मा सा हो जाता है। जीवन का एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अतः पृच्छामि संसदिं परं गुरु पुरुषस्यैव यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा म्रियमाणस्य सर्वथा। और राजा की बात जैसे सुनी महात्मा जी ने, और गुरुजी तो एकदम से गदगद हो गए। बोले अगर कोई श्रोता मिले तो ऐसा मिले। कहा राजन कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तवश्य स्मृतेच्छेचिता भयम्। राजन, मैंने श्रोता तो जीवन में बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा कोई श्रोता नहीं देखा। आज भी जब प्रश्न किया, आज भी जब प्रश्न किया तो अपनी मुक्ति के लिए नहीं किया, अपने लिए नहीं किया। सारे
संसारी लोगों की मुक्ति के लिए प्रश्न किया है, संसार की मुक्ति के लिए प्रश्न किया है। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को अब ये नहीं कहा महाराज मैं जल्दी मरने वाला हूं, मुझे बचा लो, मुझे श्राप लगा है, कोई उपाय कर दो। म्रियमाणस्य सर्वथा, प्रभु जो मरने वाला जल्दी जो मरने वाला उसको क्या था? श्वास श्वास पर नाम जप और वृथा श्वास जन खोय, जय हो। ना जाने या श्वास को आवन हो ये न हो। ना जाने तेरी श्वास को आवन होई न होय, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए ये जीवन मेरा, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए ये जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे दर पे डेरा, डाले रहूं तेरे दर पे डेरा, जो बीत जाए ये जीवन मेरा। ऐसे नहीं ताली बजाते हुए भगवान के भाव में ताली बजाते बोले, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे मन का प्यारा है, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे मन का प्यारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का वो तारा है, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा है। और मेरे भगवान सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, जो बीत जाए ये जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास पे हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। समझ ले तुझे एक दिन ऐसी नींद आएगी, अरे समझ ले तुझको
एक दिन ऐसी नींद आएगी तू सोमत से न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू सोमत से न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। इसलिए प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतवार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार एतवार हो तुम्हारा। दुख भी हो सारे लेकिन याद हो इशारा, दुख भी हो सारे लेकिन याद हो इशारा। है आसमां पर तेरा ही डेरा, है आसमां पर तेरा ही डेरा। जो बीत जाए ये जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए ये जीवन मेरा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज राजा ने बड़ा भाव रखा है और सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को बड़े सुंदर भाव से कथा सुनाते हैं। कहा राजन, आपने पूरे समाज कल्याण के लिए प्रश्न किया है, पूरे समाज कल्याण के लिए। कहा राजन, सतयुग में लोग जल्दी से नहीं मरते थे, अब ये द्वापर में कथा हुई, कलयुग का आगमन हो गया। राजा जो थे वो द्वापर के राजा हैं, लेकिन परीक्षित के सामने ही कलयुग आ गया। श्राप जो लगा वो द्वापर में लगा, कैसे कि कलयुग प्रवेश कर गया। श्राप लगने से जस्ट पहले कलयुग ने प्रवेश किया, राजा की मति भंग हुई, संत अपराध हो गया, मरा हुआ सर्प डाल दिया गले। और ये जो कथा हुई, अब कलयुग आ गए ना, कथा जो प्रारंभ हुई वो कलयुग में हुई। तो भागवत का जो शुभारंभ हुआ वो कलिकाल में शुभारंभ हुआ है, और कलयुग के प्रथम चरण में, प्रथम चरण का शुरुआती चरण है, ऐसा वर्णन। तो राजा से कहा, राजन, सतयुग में लोग जल्दी नहीं मरते थे, क्यों नहीं मरते थे? पूछा। मरते तो थे, लेकिन एक एक लाख वर्ष लोगों की उम्र होती थी, एक एक लाख सतयुगी लोग। हाँ, डट के जीते थे वो, रच पच के जो है। और का अरे अभी थोड़े ही जा रहे हैं हम, अभी तो देखेंगे तो एक एक लाख वर्ष उनकी अवस्था। पूछा ऐसा क्यों? बोले झूठ बोलना कोई जानता ही नहीं था, झूठ बोलने से पूरी व्यवस्था को खराब कर लिया। झूठ बोलने से आयु क्षीण होती है। जय जय। और सतयुग में 1 लाख वर्ष बता दिया था उम्र, और सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया तो थोड़ा सा लोगों में अटपटी व्यवस्था आई। त्रेता युग में भगवान बोले अब इनको ज्यादा जीना ठीक नहीं है,
क्योंकि ये अगर ज्यादा जिए तो गड़बड़ करेंगे धरती पर। थोड़ा सा कम कर दो इनकी आयु। सो जो 1 लाख वर्ष थी ना, उसमें से एक जो शून्य है पीछे वाली वो हटा ली, एक शून्य हटा ली। हाँ, अब त्रेता के बाद में द्वापुर आया लाल जी का, तो आपको पता ही है, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी और टेढ़े रह मोहन रसिया बोले अटपटीवानी। वो तो दिन भर छलिया ही छलिया। हाँ, जहाँ मोह को लग जाए वहां वैसी बात। नंदलाल तो नंदलाल, और मैया यशोदा खुद परेशान हो जाती थी कभी कभी। तो क्यों? क्योंकि द्वापुर में एक बार कन्हैया का ऐसा ऊधम सुख ऊधम मचाया और मैया से हाथ छुड़ा के भाग रहे थे, और मैया पीछे पीछे, और आंगन था बड़ा, अब बड़ा आंगन। अब इस आंगन में ऐसे करके अगर गोल गोल घूमे और बड़ी बूढ़ी मैया हो तो क्या चक्कर लगावे बेचारी? 2-4 चक्कर लगावेगी, बैठ जाएगी। हाँ, 2-4 गाली दे लेगी, बज मारे, धुआं करे, तो राम ले जाए। बड़ी बूढ़ी ऐसे ही गाली दे में। यशोदा मैया जो है पीछे पीछे, और लाल जी आगे आगे। वो मटकी फोड़ रही थी ना एक पुरानी दादी सासू के जमाने की, उसके चक्कर में मैया दौड़ रही। लाला रुक जा, मैया तू मार रहेगी। हाँ, तेरो में हल्दी ते और घी ते पूजन करूंगी, हाथ तो आ जाने के मेरे। और फिर भाग जा। गोल गोल ऐसे घूमे, मैया हार थक के बैठ गई। मैया बोली, लाला तो सतयुग के भक्तन की सौगंध है जो मेरे हाथ ना आवे। भगवान बोले, निकर को डोकरी, सतयुग तो कब को। हाँ, सौगंध दिला रही है मोए। अब दोबारा से फिर भागने लगे। मैया बोली, नेक रुक जा, तो त्रेता के भक्तन की सौगंध है मेरे हाथ ना आवे। कन्हैया जी बोले, बूंद कर गो, तू तो पुराने जमाने की बात अन्य कर रही है। हाँ, और कन्हैया जी फिर दौड़ रहे। मैया बोली, अब यह बच मारे, कौन सी सौगंध दिलाऊं? अब द्वापुर चल रहे हो तो, और द्वापुर का अंत था। तो और जैसे ही मैया ने कही लाला तो द्वापुर के भक्तन की सौगंध है। अरे कैसे रुक जाएंगे ऐसे? कन्हैया बोले, जी तो मेरो ही युग है और मैं यहाँ में जो कुछ कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ, और ये भी जाए व्यवहारो है। हाँ, तो कन्हैया जी बोले, मैया मैं ना आऊंगो तेरे हाथ, क्योंकि यार द्वापुर युग है तो मैं संभाल ही लूंगा, द्वापुर को तो मैं संभाल ही लूंगा। मन में विचार किए, नहीं आया हाथ। और जैसे ही मैया ने कही लाला तो एक कलयुग के भक्तन की सौगंध है, और सोई कन्हैया जी रुक गए। क्यों रुक गए? जय हो जय हो। क्यों रुक गए मालूम है? भगवान बोले, वैसे ही क्या कलयुग में भक्त ना होंगे? कलयुगी वैसे ही कलयुग में भक्त कम होंगे। कहीं ऐसी कथा हो रही थी जैसे ये कथा हो रही है, सामूहिक। अब सामूहिक का तो ये होता है कि कहीं से कुछ सब लोग जोड़ जाड़ के करते हैं व्यवस्था। तो पुराने जमाने की कथा, अब लोगों ने जैसे तैसे गुरुजी आए हैं, भैया व्यवस्था करो, कथा करनी है, तो कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, और सभी ने जो है ला करके और व्यासपीठ बना दी, और खूब भीड़ भाड़ हुई, सब लोग आ गए। और पंडित जी पुराने जमाने के कथा वक्ता बेचारे राग लापने लगे, मंगलाचरण में राग लापने लगे। अब आंख बंद करके कथा करने वाले विद्वान ब्राह्मण, अब लोगों को ये कहां पसंद, कलयुगी लोग। अब जब कथा करने बैठे थे तो बड़ी भीड़ थी, और जैसे ही पंडित जी ने जयकारा लगाया, जैसे ही जयकारा लगाया, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। और जैसे ही जयकारा लगाया तो पूरा पांडाल खाली, एक बुढ़िया माता बैठी रह गई, एक सामने, सब चले गए। पंडित जी तो राग लापते ही रहेंगे, पता नहीं कैसी कथा करेंगे। हाँ, कलयुगी भक्त। तो मैया से पूछा, मैया ये सब कहाँ चले गए? बाबा सब चले गए, सब चले, कोई रुका ही। तो पंडित जी के मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ। पंडित जी बोले, मैया जब वो सब चलेंगे तो तुम चली जाती, तो वही काय रहेगी।
मैया बोली बाबा चली तो मैं जाती, पर मेरो छोटो छोरा बाल मुकुंद मेरी गुदरी ले आया, वो तुम्हारे नीचे बिछ रही है और मैं जा इंतजार में बैठी कि तुम गद्दी से उठे और मैं ले जाऊं अपनी गुदरी। या के ताई में तो ऐसे ऐसे कलयुगी भक्त। और भगवान क्यों नहीं रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे? भगवान बोले कलयुग के भक्तन की सौगंध मत दिवावे माँ, मैं बंध जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा। और भगवान रुक गए हैं और वही हुई है उखल बंधन लीला। उस समय भगवान को उखल से बांधा गया है, उखल बंधन लीला। ऐसे कलयुग के भक्त हैं। तो कलयुगी जो भक्त हैं, और कलयुग में तो वैसे भी अब कलयुग की बड़ी विचित्र व्यवस्था। कहते हैं सतयुग आया तो एक सतयुग में 1,00,000 वर्ष, त्रेता में एक शून्य हटा दी, त्रेता के बाद द्वापर जब आया तो एक शून्य को और हटा दिया, द्वापर में एक शून्य और हटा दिया। बोले छलिया का युग है, ज्यादा जिएंगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, और द्वापर के बाद जैसे कलयुग आया तो एक शून्य और हटा ली। बोलिए सब वैसे ही उपद्रवी बनेंगे, झूठ सांच बोलने वाले होंगे, ज्यादा जिएंगे तो ज्यादा नुकसान कर देंगे, इसलिए शून्य हटा ली। अब कितने बचे लास्ट में? अच्छा हिसाब किताब ठीक है जी महाराज। अरे मैथ बड़ा अच्छा है। हाँ। तो 100 वर्ष निर्धारित। अब देखो 100 वर्ष हमारे निर्धारित कर दिए, लेकिन 100 में से 50 वर्ष हमारे किस में निकल जाते हैं? सोने में। कितने? 100 वर्ष मिले हैं, 100 में से 50 कहाँ निकल गए? 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन मिला करके एक तारीख बदलती है। 24 घंटे में होता है ना। तो 100 में से जो 50 वर्ष हैं वो हमारे सोने में ही निकल जाए। बड़ा सोते लोग, सोने की बहुत आदत है। कई लोग तो ऐसे होते हैं सही संज्ञा के सुबह दो और सूर्य उदय तक मत जगाओ भले। हाँ, कांड पट्टा सोते हैं। रात गमाई सोई कर दिवस गमायो खा, रात गमाई सोई कर दिवस गमायो खा, हीरा जन्म अनमोल सोते ने यो ही दियो गमाए बदले, यो ही दियो गमाए। चार पहर धंधे गया
राधे राधे। अब 50 वर्ष जो हमें मिले उनमें से 25 वर्ष हमारे बड़े कीमती होते हैं। उसे लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड, बड़ा कीमती समय। और वो जो समय होता है वो कहां निकलता है मालूम है? ससुराल प्यारी भई जब से नबनार बिहाय के आई तब से। तो 25 वर्ष हमारे स्त्री प्रसंग में निकल जाते हैं, स्त्री संग में निकल जाते हैं। कुर्सियों को थोड़ा पीछे पीछे कर लें, जगह बच जाएगी बैठने वालों के लिए। थोड़ा पीछे की तरफ कर लें, थोड़ा पीछे की तरफ कुर्सियों को। हाँ, ये जैन मंदिर वाले पंडित जी धीरे धीरे लग रहे हैं बेचारे सेवा में। जय श्री कृष्ण। हाँ, माताओं से निवेदन है थोड़ा पीछे की तरफ कर ले कुर्सियों को, जगह हो जाएगी सबके लिए। तो 25 वर्ष जो है बच्चे हमारे पास, और वो कहां चले गए? वो सांसारिक कार्यों में चले गए। क्या बचा हमारे पास? कुछ भी तो नहीं बचा। जैसा जीव आता है वैसा चला जाता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रघुपति। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बता जल्दी, ओ भैया कोई बता जल्दी। शास्त्र सब ग्रंथन में बात मिली है तो, वेद शास्त्र सब ग्रंथ में बात मिली है तो। सुख दीजे सुख होत है, दुख दीजे दुख हो रे भैया, दुख दीजे दुख हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूधे मोह, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूधे मोर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगी तो, रे भैया मैं रो दूंगी तो। मनवा तू पंछी भला उड़ के चला आकाश, मनवा तू पंछी भरा उड़ के चला आकाश। ऊपर ही से गिर पड़ा कछु न आया हाथ रे भैया कछु न आया। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास।
सब जग चलता देख कर हुआ कबीर उदास रे भैया, हुआ कबीर उदास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की हो गई कृपा राम की, बन गए तुलसीदास रे भैया, बन गए तुलसीदास। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन।